हेलो गाइस, कैसे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल AKJ मैथ शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग आपके सामने यूट्यूब पर क्लास 10 का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग 9 में ये भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कहा जाता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो b इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ पर हमने मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब वेरिएबल, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर बनता है। जितने भी हम जो देख रहे हैं ये एक्स वाई जेड ये सब हमारा वेरिएबल्स है। और जितना भी हम अंक वगैरह जो देखते हैं, चाहे वो कोई भी डिजिट हो सकता है, इसके स्थान पर हमारा ABC भी हो सकता है, अंक हो सकता है, वो सारा जो भी कांस्टेंट के रूप में है वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट, अब जो बदल नहीं सकता, जिसको फिक्स वैल्यू होता है। और वेरिएबल क्या होता है? डिफरेंट वैल्यू होता है। कहीं पर एक एक्स का मान 5 भी हो सकता है और कहीं पर x का वैल्यू 500 भी हो सकता है, कहीं x का वैल्यू 5000 भी हो सकता है। तो जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, डिफरेंट वैल्यू जो होता है वो वेरिएबल होता है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड। और जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे आपके पास भी अगर 2 रुपये का नोट है और हमारे पास भी 2 का अगर सिक्का है तो दोनों का वैल्यू 2 रुपया ही कहलाएगा। तो वो अर्थात जिसका फिक्स्ड वैल्यू वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। और ये दोनों को मिलाने के बाद इसमें जितने भी प्रकार के कॉम्बिनेशन है दोनों को मिलाकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और उसी में जब LHS और RHS दोनों का फॉर्मेट दिया रहता है तो वो इक्वेशन बन जाता है। तो जब वेरिएबल का पावर 1 रहे तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे, जब वेरिएबल का पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल का पावर 1 है ना, तो ये लीनियर। जब वेरिएबल का पावर 2 रहेगा ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वेरिएबल का पावर 3 रहेगा तो वो कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन। और जब वेरिएबल का अधिकतम पावर क्या होगा? 4 रहेगा तो वो हमारा कहलाएगा क्या? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से, जब वेरिएबल का अधिकतम पावर 1 हो तो यह लीनियर इक्वेशन। जब वेरिएबल का अधिकतम पावर 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब वेरिएबल का अधिकतम पावर 3 हो तो यह क्यूबिक इक्वेशन। जब वेरिएबल का अधिकतम पावर 4 हो तो यह बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहां सब में देख रहे हैं सिर्फ एक्स एक्स का चर्चा किया गया था। अर्थात 9 में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जहां जहां केवल एक्स है अर्थात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल एक्स का चर्चा हुआ है। लेकिन हम यहां जो है चर्चा कर रहे हैं लीनियर, अर्थात वेरिएबल का पावर 1 और 2 वेरिएबल्स, दैट मीन्स यहां 2 वेरिएबल क्या क्या हो गया हमारा? एक्स और वाई, ये 2 वेरिएबल है। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर चर्चा करेंगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्मेट सबसे पहले हमने क्या जान लिया? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भी हमने दिया है, जैसे 3x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल 0। अर्थात ये देख रहे हैं हमारा किस फॉर्मेट को शो कर रहा है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हम यहाँ पहले बता चुके हैं ABC या रियल नंबर कहने का मतलब वह ABC का मान हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स भी हो सकता है। इंटीजर कहने का मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और तो और क्या हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारा एक चीज ध्यान रखना है रियल नंबर कहने का, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 अगर रहता है, कोई भी अगर एक 0 हो गया तो वह लीनियर, अगर मान के चलिए y अगर 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल फिर हो जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो b इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ हम रियल नंबर में यहां पर कह सकते हैं a के जगह पर हम रूट का भी मान रख सकते हैं, √2, √3, √5। जैसे एक एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2x माइनस √5y इज इक्वल 6। ये भी कह सकते हैं। हो सकता है हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हो सकता है ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3x माइनस 3/7y इज इक्वल 5। क्योंकि a और b रियल नंबर है तो वहां हम कुछ भी मान रख सकते हैं।
जीरो को छोड़कर। जैसे कि एग्जांपल हम छोटा सा समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं, आगे हमें करना क्या है इस चैप्टर में। जैसे मुझे दिया गया सो दैट x इज इक्वल 5 एंड y इज इक्वल 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है और कह रहा है प्रूव दैट कि x बराबर 5 और y बराबर 2 इस दिए गए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसे समझाने के लिए दिया गया एग्जांपल। हमारा एक भाग LHS कहलाता है और एक भाग क्या कहलाता है, RHS। तो हमारा LHS क्या है, 2x + 3y। अगर हम इसमें जो मान x का और जो मान y का दिया हुआ है, अगर वह मान अगर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं और हमारा RHS अगर ऑब्टेन हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिया गया जो ये सॉल्यूशन है यह गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो मान पुट करके देखते हैं। x बराबर मेरा क्या है 5, तो 2 × 5 लिखेंगे प्लस 3, y की जगह पुट करेंगे 2, तो क्या हो गया 2 × 5 = 10, 3 × 2 = 6, दैट मीन 16। देखते हैं इतना RHS मेरा आ गया ना। अर्थात RHS आ जाने का मतलब क्या लिखेंगे, हेंस x बराबर 5 एंड y बराबर 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। अर्थात यहां हम जो देख रहे हैं कि यहां पहले से मेरा दो हल दिया हुआ है, x का और y का एक हल सॉल्यूशन दिया हुआ था, उसे केवल पुट करके देखिए कि LHS RHS में। लेकिन हमें यहां क्या करना है, यही सॉल्यूशन को हमें निकालना है। यही सॉल्यूशन, यहां तो सॉल्यूशन दिया हुआ था, केवल हमें LHS में रख करके देखा कि RHS मेरा पुट हो रहा है, या ऐसा भी कोई इक्वेशन रह सकता है कि LHS और RHS दोनों में रखेंगे और केवल प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, अर्थात यहाँ इस टू वेरिएबल में दो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया रहेगा। उस दोनों इक्वेशन को आपस में किस किस मेथड के द्वारा हम हल करेंगे और हल करने के बाद मुझे x और y का वैल्यू निकालना है। तो इस चैप्टर में फिर से एक बार बता रहे हैं, हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन अर्थात वेरिएबल का पावर 1, 2 वेरिएबल था अर्थात x और y 2 वेरिएबल हुआ। और यहां पर हमने दो हल जो देकर के एग्जांपल देकर के जो बताया, यहां पर इस चैप्टर में यही दो हल x और y का जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि कैसे x और y का ये वैल्यू निकालना है, इसे निकालने का हम अलग अलग तरीका सीखेंगे। आपकी क्लास 10 में इसे निकालने के लिए कुल 3 मेथड का प्रयोग किया गया है। हम किन किन मेथड से ये x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो पहला मेथड आपका है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा हम और भी निकाल सकते हैं, एक मेथड और भी होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अर्थात यहां हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एक निकालेंगे, इसी में थोड़ा सा बदला हुआ भाग है, एलिमिनेशन मेथड से भी निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी हम निकालेंगे। अर्थात अलग अलग मेथड से यहां पर हम निकालेंगे कि एक्स और वाई का वैल्यू कैसे होता है। तो ग्राफिकल मेथड का डियर स्टूडेंट हम सबसे लास्ट की वीडियो में निकालेंगे। आज सबसे पहले हल्का वाला ले रहे हैं, सबसे हल्का से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप लोग पहले इंटरेस्ट जगा के बना पाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में हम लेंगे ग्राफिकल मेथड। इसके साथ साथ ही अगर आपको हमारा पहले भी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर आपको सजेशन में यहाँ दिया हुआ है, सजेशन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी पूरा लेक्चर दिया हुआ था, उसे भी निश्चित रूप से देखिए। और निश्चित रूप से जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको ढेर सारा लिंक, आपका सारा लिंक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी दिया गया है। सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं, जब जब जिस लेक्चर की आपको जरूरत पड़े ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उसे निश्चित रूप से देखिए। हमेशा आपको कुछ न कुछ देर में आपको ये सजेशन के रूप में जो आपको देखा जा रहा, दिया जा रहा है ऊपर, इससे निश्चित रूप से देखने का प्रयास करें और आगे अध्ययन करें। सबसे पहले हम चलते हैं आज इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पर चलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम
कैसे एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड चल रहा है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान ये मेथड है। इसके द्वारा एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल के द्वारा इसे बताएंगे। बहुत ही आसान। जैसे इसमें ध्यान रखे, एक चीज बताना पहले भूल गए कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। जनरल फॉर्म अगर कहा जाए लिखा जाए तो जनरल फॉर्म इसका क्या रहेगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या रहेगा, जो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन रहेगा वो क्या करेगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा, या पेयर में जो रहेगा उसका फॉर्मेट यही रहेगा। अगर जनरल फॉर्म अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड ऑल्सो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो हम सबसे पहले चलेंगे, हमारा मान के चलिए दिया हुआ एक सवाल, हमको इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस y इज इक्वल 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0। हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे हल करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नहीं करना है, दिए गए इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। हमें y को x के फॉर्म में ले आना है। जैसे हमारा पहला क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई इज इक्वल 7 है। हम इसे y के नोटिफिकेशन, y को x के वेरिएबल में लाएंगे तो y इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, 7। ये इधर आया क्या हुआ, 2 माइनस एक्स, अर्थात इस y को सेपरेट करके सबको एक तरफ ले आया और यही वैल्यू को अलग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसे हम मान चुके हैं फर्स्ट, इसे मान चुके हैं सेकेंड, और यहां पर मान के चलिए यहीं से आंसर आपका शुरू हो चुका है। पहला क्वेश्चन को लिए हमारा क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल 7, y के फॉर्मेट में लाया अर्थात क्या हो गया, 7 माइनस 2x। अब यही वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकेंड में। अगर 1 को तोड़ेंगे तो सेकेंड में बैठाएंगे, और सेकेंड को अगर हम एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसे 1 में बैठाएंगे। फिर से ध्यान रखिए, 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सेकेंड में उसे बैठाएंगे मान, और अगर सेकेंड को तोड़ते हैं तो सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। हम यहाँ फर्स्ट को यहाँ y के फॉर्मेट में लिए हैं, अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल 7 माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड। मेरा इक्वेशन सेकेंड क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, यही है ना। हम इसमें पुट करते हैं 4x 3, y के जगह पर ये मान पुट करना है, 7 माइनस 2x, जहां y था y की जगह पुट किया, जैसे है वैसे लिख रहे हैं, ये और लिखा जा रहा है, और 4x ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, क्या होगा 37 माइनस माइनस प्लस 3 2 6x प्लस 1 इज इक्वल 0, क्या हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा माइनस 26 इज इक्वल 0, यानी कि 10x इज इक्वल 26, x इज इक्वल 26/10। एक बार फिर से देख लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ मान y का पुट किए हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ 7 3 21 लिखना था यहाँ। अब देखिए तो 21 में अगर ये 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा, यानी कि ये 0 इधर आया, यानी कि कट के क्या होगा 2, अर्थात x का वैल्यू हमारा क्या होगा 2। बस यही x का वैल्यू जो 2 आया, इसे फिर इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल 7, 2, अब x का मान ये 2 पुट करेंगे यहाँ,
प्लस वाई इज इक्वल 7, 2 2 is 4, y इज इक्वल 7 माइनस 4 इक्वल 3। इस प्रकार क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल हमारा क्या हो गया 2 एंड y इज इक्वल 3। बहुत ही आसान है, निश्चित रूप से अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे बहुत 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 इजीली है। इसलिए आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज आपको चाहे एनसीईआरटी हो आरएस हो, जिसमें भी जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ बस उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम चलेंगे एलिमिनेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, निश्चित रूप से आप समझे होंगे, नहीं तो दोबारा देख करके और कोई भी हो कमेंट तो फिर भी लिख के भेजेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।